हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। और मेरे सामने खड़ी 2025 अपाचे 200 4V और इसका करने वाले एक राइड रिव्यू। और देख लो भाई, चारों तरफ से एक बार दिखा देता हूँ। पहले तो मैं बाइक आपको, क्या गॉर्जियस मशीन दिख रही है देखने में, बहुत ही गॉर्जियस मशीन है। स्पेशली जो फ्रंट के ये जो इसके गोल्डन वो कर दिए आपके यूएसडी सस्पेंशन, साथ ही फ्रंट वाले जो एलॉय हैं वो आपके रेड कलर के हैं, पीछे वाले ब्लैक कलर के हैं। ब्लैक में ये रेड की जो स्टिकरिंग है, डेकल्स हैं, ये सब कुल मिला के इसके जो लुक्स को ना बहुत एकदम प्रॉपर रेसिंग गिरने दे रहे हैं। और बहुत प्यारी ये मशीन है। इंजन इसका 200 सीसी का है, 20.82 PS की पावर देती है और टॉर्क जो है वो 17.25 न्यूटन मीटर का है। तो अच्छा पावर, अच्छा टॉर्क है। राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, रेन मोड मिल जाता है, अर्बन मोड मिल जाता है और स्पोर्ट मोड मिल जाता है। और साथ ही एक और चीज़ है कि इसके जो मोड्स हैं ना, उसमें पावर भी इसमें चेंज होती है। मतलब रेन मोड और अर्बन मोड में पावर कम हो जाती है। ये सारी चीज़ें हैं। मीटर देख लो कैसा है आपका। और बैठने के बाद ही पहली चीज़ मुझे ये लगी कि सीट जो है इसकी ठीक ठाक कंफर्टेबल है। मतलब हल्की सी हार्ड साइड में है, तो ट्रैवल लेवल में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सीट रहती है ना, तो उसमें दिक्कत होती है। इंजन रेव करने में मज़ा आ रहा है, बहुत ही स्मूथ इंजन है। अभी तक वन टच में इतना स्मूथली मक्खन की तरह स्टार्ट हुआ ना, और ये कर दिया मैंने। साउंड अच्छी है इंजन की यार। एग्जॉस्ट की साउंड, सबसे बड़ी बात है कि एग्जॉस्ट की साउंड बड़ी अच्छी है इसकी। और अपाचे की बाइक्स में ये चीज़ रहता है कि एग्जॉस्ट साउंड बड़ा प्यारा रहता है। स्पेशली जो अपाचे सीरीज़ की 160 सीसी की बाइक्स हैं या फिर आपकी 200 बाइक है। और एक चीज़ है कि थोड़ा सा, जैसे मैं लंबा हूँ तो ये जो पोर्शन है ना मेरा, ये थोड़ा सा लड़ रहा है यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा कम हाइट का होता या फिर आगे बैठूँगा ना, तो अब ठीक है। तो मेरे ख्याल से 6 फुट तक अगर आप हो तो टैंक बहुत अच्छी तरह फिट होता है पैर के आसपास। उससे ऊपर हो, जैसे मैं 6 दूँ, तो हल्का सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट वो ऐसा कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। वो हल्का सा मुझे पता चल रहा है यहाँ पे, तो वो चीज़ है। बाकी 12 लीटर का पेट्रोल टैंक है। और हैंडल बार आप देखोगे तो बहुत यार चौड़े से हैं, तो मज़ा आती है, कमांडिंग पोजीशन लगती है आपकी। एक चीज़ इसकी और अच्छी है भाई कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत तगड़ी है, 180 mm की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हडल्स पे। और ये देखो, ये आया हडल। और सस्पेंशन अच्छे हैं भाई, यूएसडी आगे के बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन है, बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। क्लच लाइट वेट है आपका और स्लीपर क्लच है इसके अंदर, तो बहुत ही फ्लोलेसली आपके, मतलब बहुत फ्लो में आपके जो गियर हैं वो चेंज होते हैं। एक चीज़ की कमी मुझे खलती है कि 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ में आती है, 6 गियर ट्रांसमिशन नहीं है, 5 ही गियर देखने को मिल जाते हैं। बाकी क्लच लीवर और ब्रेक लीवर दोनों आपके एडजस्टेबल है, तो अपने हाथ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। हायर आरपीएम पे थोड़ा थोड़ा आपको वाइब्रेशन पता चलेगा, ये एक चीज़ थोड़ी सी है अपाचे के साथ में। चाहे उनकी 160 सीसी की कोई बाइक उठा लो, आपकी 2V उठा लो, 4V उठा लो, ये उठा लो या फिर RTR उठा लो, वाइब्रेशन के साथ थोड़ा सा रहता है TVS का, कि उनकी जो स्पोर्ट्स बाइक है हायर सीसी की, उसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन देखने को मिलता है। और लोअर आरपीएम तक तो इसमें नहीं देखने को मिल रहा, 4000 5000 आरपीएम तक तो पता नहीं चल रही, बट उसके ऊपर जब मैं खींच रहा हूँ ना, थोड़ा सा 6000 6500, मतलब जैसे 6000 आरपीएम क्रॉस कर रहा है, तो उसके बाद थोड़ा सा पता चल रहा है आपका कि हाँ भाई, थोड़ा सा वाइब्रेशन इसके हैंडल बार में आ रहा है, वो झन्नाने वाला। लेकिन फुट पैक पे नहीं आ रहा, पेट्रोल टैंक पे नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ हैंडल बार में आ रहा, और कहीं भी नहीं आ रहा वाइब्रेशन। तो ये चीज़ अच्छी है। सस्पेंशन को मैं अच्छे मार्क्स दूंगा। सस्पेंशन इसके अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। पॉट होल्स में या फिर अभी बीच में जो स्पीड ब्रेकर आए थे अल्ट्रा एक्सल साइज़ के, तो उसमें भी अभी देखो सामने फिर से एक स्पीड ब्रेकर आएंगे, 2 आएंगे, तो वहाँ पे भी चेक कर लेंगे। बाकी मीटर छोटा सा है, डिजिटल डिस्प्ले है, बट क्लियर दिख रहा है। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प और क्लियर दिख रही है। और एक और चीज़ है इसके अंदर, देखो लैप टाइमर है आपका, हाई स्पीड मोड है। और ये देखो, ये निकला आपका स्पीड ब्रेकर, एक और स्पीड ब्रेकर आ रहा है यहाँ पे, और ये निकला। तो सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, बहुत ईजिली ग्लाइड करते हुए निकल गई स्पीड ब्रेकर पे, तो सस्पेंशन इसके बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं। और इंजन में थ्रॉटल का रिस्पांस भी अच्छा है। अर्बन मोड में मैं चला रहा हूँ और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है थ्रॉटल, तो वो चीज़ है। तो थ्रॉटल का रिस्पांस तो आपका अच्छा है। बाकी चलाने में मज़ा आ रही है इसको, मुझे तो ओवरऑल मज़ा आ रही है। पिलियन भी पीछे बैठा हुआ है, तो आई थिंक पिलियन के साथ भी अच्छी खासा स्पेस है। मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने बैग टांग रखा है, पिलियन पीछे बैग रखा है, हेलमेट पकड़ रखा है उसने अपना, तो कुल मिला के स्पेस अच्छा है। 2 लोग आप लॉन्ग रूट पे इससे जा सकते हो।
और बाकी तो मेरे को लग रहा है कि और ऐसी कोई कमी नहीं है यार। क्लच अच्छा काम कर रहा है इसका, पावर अच्छी है, सीटिंग कंफर्टेबल है, सीट्स अच्छी हैं, राइडिंग पोस्चर अच्छा आपका बन रहा है, सस्पेंशन बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और ब्रेक भी अच्छे काम कर रहे हैं, हाँ पैर वाले ब्रेक अच्छे काम कर रहे हैं, आगे वाले कर रहे हैं। इसके पैर वाले ब्रेक एक्चुअली ज़्यादा, मतलब पीछे के जो रियर ब्रेक है ना वो ज़्यादा बेटर है। 240 mm की डिस्प्लेट है, आगे वाली 270 mm की है। नॉर्मली आगे में बाइक्स में आप देखोगे तो 300 mm की रहती है, पीछे वाली 220-230 mm की रहती है। बट हाँ, इसमें पीछे वाली डिस्प्लेट का साइज़ अच्छा खासा बड़ा दे रखा है पावर के हिसाब से, तो वो चीज़ अच्छी है। और ये कॉर्निंग पे आ गए, एक बार देखते हैं टायर की ग्रिप कैसी है। तो टायर की ग्रिप अच्छी है, आगे 90-90 सेगमेंट के टायर है, पीछे 130-70 सेगमेंट के टायर हैं। तो पीछे 130 सेगमेंट के ब्रॉड टायर हैं, आगे थोड़े से पतले हैं, 90 सेगमेंट के हैं। बट हाँ, एजिलिटी अच्छी है, मैनेज करना बहुत आसान है, बहुत ईज़िली तरह हैंडल मैनेज हो जा रहा है। और उसका एक ये भी है ना कि लाइट वेट मशीन है, 152 किलोग्राम की है ओवरऑल, 200 सीसी की बाइक है, 152 किलोग्राम की है, तो मैनेज करना बहुत आसान है इसको। गियर थोड़े से हार्ड लग रहे हैं, बहुत हल्के से जो गियर है, स्पेशली इसका जो दूसरा गियर है वो, पहला गियर स्मूथ लगता है, तीसरा चौथा गियर अच्छा स्मूथ लगता है, पांचवा गियर स्मूथ लगता है, दूसरा गियर इसका थोड़ा सा हार्ड लगता है। न्यूट्रल करने में भी मेरे को थोड़ा सा वो फाइट आ रही थी, बट बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं यार। ओवरऑल अगर मेरे को लगता है ना, मुझे एक आराम की राइड चाहिए, 1,85,000 रुपये प्राइस। अगर आप TVS की बाइक कोई लेना चाह रहे हो तो थोड़ी सी पावर भी दे, माइलेज भी ठीक ठाक दे दे, स्टाइलिश भी हो, और 160 सेगमेंट से ऊपर आप जाना चाह रहे हो, तो ये बाइक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वो चीज़ है, देख लो चलाने में मज़ेदार है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है चलाने में। तो कर लेते हैं थोड़ा सा कंक्लूज़न की बात। तो अच्छे पॉइंट्स क्या हैं कि लाइट वेट मशीन है, हैंडल करना आसान है, ब्रॉड हैंडल बार्स आपको देखने को मिल जाते हैं, सस्पेंशन बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ब्रेक अच्छे काम कर रहे हैं, और राइडिंग पोस्चर अच्छा है। ओवरऑल सीट का कंफर्ट अच्छा है, विजिबिलिटी अच्छी है, पावर आपकी चेक में है। तो ये सारी चीज़ें आपके इसके पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी चीज़ों की जिसमें और बेहतर किया जा सकता था। तो फ्रंट ब्रेक को थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता था, डिस्प्लेट का साइज़ 300 mm या फिर 280 mm 290 mm किया जा सकता था। इसके अलावा हैंडल बार में जो वाइब्रेशन है उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। तो ये दो चीज़ें मेरे को लगी जिसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी तो सारी चीज़ें अच्छी लग रही है मेरे को चलाने में। और हाँ, एक और चीज़ यार, वो आजकल यार जब आप सब कुछ LED दे रहे हो, 200 सीसी की बाइक है, तो इंडिकेटर भी LED दे दो, एटलीस्ट 1000 लाइट आप ऐड कर पाओगे। अब हाइलोजन इंडिकेटर है तो सबसे पहले हम लाइट उसका चेंज कराएं इंडिकेटर का, उसके बाद आफ्टर मार्केट जाके कहीं पे 1000 लाइट लगवाएं, तो ये थोड़ा सा फाइट हो जाता है। और कई बार छोटे फीचर्स भी ना एक बड़ा चेक पॉइंट बन जाते हैं बाइक परचेज़ करते समय, स्पेशली जब आपको डर हो कि आप बाहर की कोई आफ्टर मार्केट लगाओगे इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ज़्यादा लेट नहीं करता हूँ, इसी के साथ ये राइड रिव्यू मैं एंड करता हूँ। और बाकी आप लोग को कोई क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेगमेंट में, मैं आपको आंसर दे दूँगा। लखनऊ से हो, इसको परचेज़ करना चाहते हो तो आपकी क्रिसेंड्रो TVS है आपकी शक्ति नगर ढाल पे, वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। स्क्रीन पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको मेंशन कर दूँगा। और प्राइस की बात लास्ट में कर लेते हैं। अगर परचेज़ करने के लिए जो इंटरेस्टेड लोग हैं, प्राइस जानना चाहते हैं, तो 1,54,990 रुपये एक्स शोरूम प्राइस के साथ में आती है। 1,85,000 रुपये आपका ऑन रोड पड़ने वाली है लखनऊ में। तो बाकी सारी सिटीज़ में भी इसके आसपास ही रहेगा, 3-4 हज़ार से ज़्यादा का अंतर मुझे लगता है नहीं आना चाहिए। तो इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज़ राम स्लोटर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।